खालिस्तानी आतंकी दरअसल गुरदासपुर में जिस तरह से बम फेंककर फरार हुए थे, उसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शरण ली थी और वहीं छिपे हुए थे। ऐसे में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इन्हें पकड़ा है और उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया, जहां इनकी मौत हो गई है। तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सीधे जुड़ रहे हैं, उनका जरा हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अजय, ये जो ऑपरेशन था बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आतंकी वहां पर घटना को अंजाम देकर गुरदासपुर में फरार हो गए थे। कैसे ट्रैक डाउन किया गया है और क्या नेक्सस से और लोग भी जुड़े हुए हैं, इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए इससे जुड़ा जो इंटेल है वो पंजाब पुलिस को प्राप्त था। इंटेल पंजाब पुलिस लेकर पहुंचती है और पंजाब पुलिस के संग तकरीबन 13 के आसपास लोकल उत्तर प्रदेश पुलिस की जो अलग अलग विंग्स के, ना केवल जो लोकल जो जिले की पुलिस थी वो, बल्कि अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनसे जुड़ी पुलिस भी वहां पे पहुंचती है। जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम घटता है। पुलिस के ऊपर जोरदार फायरिंग ये लोग करते हैं और जवाब में पुलिस ने जब फायरिंग की है तो गंभीर रूप से ये घायल हो जाते हैं। उपचार के लिए इन तीनों को नजदीकी जो जांच केंद्र है वहां भेजा जाता है, जहां पर इनकी मौत हो जाती है। अब सवाल इसके बाद की जांच को लेकर उठ रहा है कि ये जो बॉर्डर एरिया में पहुंचे, क्योंकि ये नेपाल की तराई के इलाके हैं, तो क्या सपोर्ट इनको मिला हुआ है? ये जिला बेहद सेंसिटिव जो ये आतंकी हैं उनको लेकर माना जाता है। जो ये सिख अलगाववादी आतंकी हैं इनको लेकर माना जाता है। इनको लेकर लगातार सेंसिटिविटी को लेकर अलग कोई मदद मिली, कोई हॉटस्पॉट है, नेपाल के रूट का कोई लेना देना, ये तमाम सवाल है जिनको लेकर समय पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बड़ी सफलता यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहे थे कैसे पंजाब पुलिस को इंटेल मिलती है और उसके बाद यूपी पुलिस से कोऑर्डिनेट कर इन तीनों को यहाँ पर ट्रैक डाउन किया जाता है। तीनों बदमाश ढेर हैं और फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है कि कैसे रह रहे थे, किसकी मदद से रह रहे थे। 2 राइफल्स 2 पिस्टल भी इनके पास से मिली है और ऐसे में पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आपको याद है कि देखिए आतंकियों को ढेर किया गया है, ये बड़ी सफलता है। उत्तर प्रदेश में 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर किए गए हैं। लंबे समय से इनकी तलाश थी और आपको बता दें कि तीनों ही जो ये आतंकी बताए जा रहे हैं, ये पंजाब के गुरदासपुर में जिस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, पुलिस चौकी पर हमला किया गया था और इसके बाद से ही इनकी तलाश थी और उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन के दौरान ये सफलता हाथ लगी है। और यहां पर फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां संभल हिंसा मामले को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। जानकारी ये मिल रही है कि बाहर से लोग आए थे और बाकायदा इसके लिए चिट्ठियां मिली हैं। 40 से ज्यादा गुमनाम लेटर्स मिले हैं जिसमें यह खुलासा हुआ है कि हिंसा में जो लोग शामिल थे वो बाहर से आए थे, उनका जिक्र इन लेटर्स में है। हिंसा के लिए दूसरे जिलों से बाकायदा उपद्रवी आए थे, इसका जिक्र 40 से ज्यादा चिट्ठियों में यहां किया गया है। पुलिस की 5 टीमें सबूत जुटा रही हैं। 15 संदिग्ध लोगों से यहां पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस ने 200 लोगों की अब तक कॉल डिटेल्स इन लेटर्स के मिलने के बाद यहां खंगाली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 तारीख का वो दिन, 24 नवंबर, जब जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था और 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी। उस दौरान जो हिंसा हुई थी वो बाहरी लोगों ने की थी, ये जानकारी मिल रही है और उसको लेकर बाकायदा 40 चिट्ठियां मिली हैं। इन 40 चिट्ठियों में एक एक चीज का जिक्र है और ऐसे में अब 5 टीमें पुलिस की सबूत जुटा रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल हिंसा को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां जानकारी अब ये मिल रही है 40 चिट्ठियां मिली हैं। इन गुमनाम चिट्ठियों में ये लिखा हुआ है कि बाहर से लोग बुलाए गए थे। तो संभल हिंसा में एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। संभल हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लेटर मिले हैं, 40 लेटर मिले हैं जिसमें आपको बता दें कि ये खुलासा हुआ है कि जो लोग वहां पर आए थे हिंसा के दौरान वो बाहर से आए थे। चिट्ठी में हिंसा में शामिल होने की जानकारी इन लोगों की मिली है। अलग अलग इलाकों से संभल ये जो उपद्रवी है वो पहुंचे थे और ये तमाम जानकारियां चिट्ठी में लिखी हुई है। बुलंदशहर, रामपुर से आने का ये जो आए थे उपद्रवी, इसकी जानकारी है। हापुड़ और मुरादाबाद से ये उपद्रवी यहां पर पहुंचे थे, संभल पहुंचे थे। 15 संदिग्ध लोगों से पूछताछ अब पुलिस कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से संभल हिंसा मामले को लेकर जांच जारी है और अब वो दिन दूर नहीं जब एक एक जो आरोपी है वो बेनकाम हो गए। पुलिस ने 200 लोगों की कॉल डिटेल निकाली है। अब इसके जरिए भी जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि संभल हिंसा में जिस तरीके से तस्वीर लगातार निकलकर सामने आ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं और इसमें जो चिट्ठी मिली है 40 से ज्यादा, वो भी एक अहम सुराग होगा।
तो पुनीता आपको पूरी जानकारी दे रही थी और हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। लगातार संभल से जुड़ी तमाम जानकारियां जतिन आप तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, ये जो खुलासा है ये हैरान नहीं करता है, क्योंकि पहले भी ये शंका जाहिर की गई थी कि जिस तरह 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई, गोलियां तक चल गई, उसमें बाहरी लोगों का हाथ है और अब ये उसकी डिटेल्स मिल गई हैं, सबूत मिल गए। आज बिल्कुल देखिए, सवाल यही था कि एकाएक 700 से 800 की भीड़ सर्वे के दौरान कैसे गलियों में इकट्ठी हो जाती है और पुलिस प्रशासन को तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लगा। लेकिन अब ये जो चिट्ठियां एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रही हैं, इन चिट्ठियों को पढ़िए आप। इसमें लिखा हुआ है कि हापुड़ से रात के अंधेरे में 3 बजे कुछ लोगों का एक जत्था है वो संभल की तरफ निकला है और हापुड़ से संभल आने की जो दूरी है वो तकरीबन 1 से सवा घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटे में आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो अगर 3 बजे एक जत्था निकलता है तो संभवतः 5, साढ़े 5 तक वो संभल पहुंच गया और सभी ने देखा कि 7:30 बजे टीम 24 तारीख को शाही जामा मस्जिद के अंदर दाखिल होती है और सबसे पहले जो पथराव है वो 1.5 घंटे बाद तकरीबन 9 बजे शुरू होता है और एकाएक 700 से 800 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। 40 से ज्यादा लेटर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मिले हैं, उसमें कुछ वीडियो और फोटोज के बारे में भी जानकारी दी गई है। एक शख्स का नाम दिया गया है कि ये शख्स कुछ लोगों के साथ निकला था, उनके पास वीडियो और फोटोज है और यही कारण है कि 5 टीमें अब एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है। इन 5 जिलों में वो टीमें पहुंच रही हैं, जो लेटर्स मिले हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। अपने साथ जो टीम है वो सबूत लेकर निकली है, मिलान किया जा रहा है कि उस लेटर में जिन जिन शख्स का जिक्र किया जा रहा है, हिंसा वाले दिन क्या उनकी फोटो उस समय पत्थरबाजी करते हुए थी। ऐसे ही देखते हुए 15 लोगों पर अभी तक कार्रवाई की गई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। फोन पर जो बातचीत है 200 से ज्यादा लोगों की कॉल डिटेल्स एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाली है। हैरानी वाली बात यह है कि जो लोग जिन फोन को कंपेयर कर रहे हैं पिछले महीने से कि 9:30 साढ़े 10 बजे एक्टिव होता था, उसमें कॉल फ्लो 9:30 साढ़े 10 बजे होता था, लेकिन हिंसा वाले दिन उन्हीं लोगों के फोन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से एक्टिव हो गए। तो ये ऐसे सबूत है, ग्राउंड पर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों से लीड लेने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि अभी तक महज 35 लोग ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए। एसपी संभल का क्लियर कहना है कि जब उन्हें सबूत मिल रहे हैं उन्हीं सबूतों के आधार पर वो बाकी लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इतना है कि बेवजह आप किसी को डिटेन करते हैं तो उसका एक मुद्दा बन जाता है, लोग ये बोलते हैं कि परेशान कर रहे हैं। लेकिन आज ग्राउंड पे जो टीम काम बिल्कुल देखिए जतिन, ये अहम सुराग है। अब इसी के तहत जो है एक एक दंगाई एक्सपोज होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां दंगाई एक्सपोज हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो सुराग मिल रहे हैं, ये भी पुलिस के लिए एक मजबूत सबूत है। तो एक तरफ देखिए संभल हिंसा में जो दंगाई है वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ संभल में सनातन के जो चिन्ह मिल रहे हैं उससे जो विपक्ष है वो परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। 10वां अवतार संभल में ही होगा। तो लगातार सनातन के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं संभल से और ये 4 तस्वीरें अपने आप में सनातन का जो एक तरह से दमन करने की कोशिश संभल में की गई थी उसकी जानकारी देती तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्राचीन बावड़ी मिली है, खुदाई में कमरे भी मिले हैं, वहीं बावड़ी में गहरा कुआं है और बावड़ी में इस वक्त खुदाई जारी है। तो आपको बताएं कि ये वो सनातन के सबूत हैं जो सच्चाई सामने अपने आप आती दिखाई दे रही है, क्योंकि संभल को लेकर हमेशा से ये कहा गया है, हमारे जो पुराणों में जिक्र है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सनातनी सबूत हैं ये बता रहे हैं कि संभल का इतिहास, परंपरा, सनातन सभी से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी जरा आपको दिखा रहे हैं। संभल में 19 कूप और 68 तीर्थ के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन 68 तीर्थ में से एक तीर्थ नेमी सारण्य तीर्थ में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि प्राचीन मंदिर यहाँ पर है और हर बृहस्पतिवार इस मंदिर में, इस तीर्थ में मेला भी लगता है। लेकिन इस मंदिर परिसर में एक कूप स्थानीय लोगों द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा और जो तीर्थ से जुड़े लोग हैं उन द्वारा खुदाई की गई, तो ये कूप यहाँ से जो है वो रिवाइव किया गया है और आप देखेंगे कि पानी आपको बहुत इजीली इस पे नजर आ जाएगा। बोला जाता है कि संभल में जिन